and the formula is n is equals to small m divided by capital M is equals to capital N divided by m naught. First question, 7th का first part. We need to find the mass of the following: 1 mole of nitrogen atoms, वन मोल है तो इसका मतलब तो वो डायरेक्टली मोलर मास ही निकालना है इसका, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास तो सबको पता ही है 14 ग्राम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। नेक्स्ट, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम की एक एटम में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n इज इक्वल टू m स्मॉलर डिवाइडेड बाय कैपिटल M। जहां पे हमें 4 मोल्स n गिवन है, मास हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल m, और मोलर m कैपिटल M क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ Al इज 27। सो यहां आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 108 ग्राम। The third part, C part, 10 moles of sodium sulfide, 10 moles of सल्फाइड ITE, उसका फॉर्मूला बनेगा Na2SO3। सेम फॉर्मूला आप लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको सोडियम सल्फाइड का मास पता होना चाहिए, मोलर मास। यू नीड टू फाइंड द मोलर मास दैट इज कैपिटल M आपको पता होना चाहिए। सो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम का मास होता है 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर का 16 प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास, सॉरी सल्फर का 32 है, आई एम सॉरी 32, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये आएगा आपके पास 46, 32, 48। यहाँ पे हमारे पास 50, 80, 126 ग्राम, ठीक है। नाउ 10 मोल्स में निकालना है। 1 मोल में कितना आया आपके पास, और 10 मोल में कितना आएगा? 1260 ग्राम। एट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मोल। आपको मोल में फाइंड करना है ये। फर्स्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फर्स्ट पार्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलिए, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यहां पे लिखा होता ऑक्सीजन एटम्स तो इसका फॉर्मूला और सिंपली क्या होता O, बट फिलहाल क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन गैस, जो कि होता है O2। मोल में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, N इज इक्वल टू दिस, स्मॉल m गिवन है 12 और कैपिटल M, यानी कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32। ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द मोल्स। ये आपके पास आ जाएगा 0.375 मोल। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इसी में 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ water means H2O। again the same formula, N is equals to small m divided by capital M, और small m का यहाँ पे मास कितना है 20, और कैपिटल M यानी कि मोलर मास ऑफ H2O कैन यू फाइंड 18 ग्राम। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, ग्राम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड. Again the same formula, n is equals to small m divided by capital M, which is equals to 22. और k आपको इसका मास होना चाहिए. कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2. सो ये आपके पास आ गया 44 ग्राम. तो यहाँ पे 44 लिख दीजिए. 1/2 0.5 मोल. नेक्स्ट 9th, मास फाइंड आउट करना है आपको. व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन एटम इज सिंपली O. O2 नहीं, O. Again the same formula, n is equals to small m divided by capital M. We have given small m, number of moles हमें given है 0.2. small m हमें फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, एंड मोलर मास इज 16. सो ये तो सिंपल सा था. 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 विच इज 3.2 m आ गया आपके पास ग्राम. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. Calculate the number of molecules of sulfur S8. हमें molecules फाइंड करने हैं. Present in 16 gram of solid sulfur. ठीक है, आपके पास यही फॉर्मूला है. हमें n फाइंड आउट करना है, कैपिटल M फाइंड आउट करना है. लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला. एक बार देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है. वी हैव स्मॉल m, कितना हमारे पास 16 ग्राम. दिस इज व्हाट द स्मॉल m, 16 ग्राम. देन वी हैव कैपिटल M आल्सो. कैसे कि हम S8 का मास फाइंड आउट कर सकते हैं. 32 होता है एक एटम का और मल्टीप्लाइड बाय 8, सो इट विल बी 256 ग्राम. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी था. दोनों आगे. वी नीड टू फाइंड कैपिटल N, और N नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 6.022 into 10 to the power 23. So let's apply 16 divided by 256 is equals to N divided by N naught, and N naught is 6.022. ये आ गया. अब मल्टीप्लाई डिवाइड जो आएगा आपके पास वो आपका आंसर हो गया. उसके बाद okay, the last question is calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide. चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास ये. ठीक है, हमारे पास कंपाउंड है Al2O3. हमें इसमें एल्यूमिनियम की आयंस फाइंड आउट करने हैं इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में. सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. तो स्मॉल m में गिवन है 0.051 एंड कैपिटल M दैट इज द मोलर मास ऑफ Al2O3. हम Al2O3 का मास फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे. 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 27 होता है एल्यूमिनियम का, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट विल बी 102 ग्राम. सो 102 ये आएगा आपके पास. होल करने के बाद 5 into 10 to the power -4 मोल्स. इतना आ गया. ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को ब्रेक कर दो, एक बार आयनाइज कर दो इसको. जब इसे आयनाइज करते हैं तो ये आता है Al3 पॉजिटिव
प्लस O2 नेगेटिव। अब यहां पर आएंगे इसके 2 मोल्स और यहां पर आएंगे इसके 3 मोल्स। देखिए क्योंकि चार्जेस की वजह से ना यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। सो 1 मोल ऑफ Al2O3, इस पूरे के 1 मोल में 2 Al3 पॉजिटिव आयंस है हमारे पास। टू मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, 1 मोल में इतने होते हैं आयंस। अब हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मोल्स हैं, इतने मोल प्रेजेंट है। सो यहां लिख दीजिए 5 × 10⁻⁴ मोल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए 5 दिस मच, ये मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया और 10 और पावर करेंगे तो -3 आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए आपको याद हो कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो इतने मोल्स में कितने होंगे, जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे। सो 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव कंटेन्स कितने आयंस, 6.022 × 10⁻23 आयंस। आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, हमेशा सेम रहते हैं। अब इतने मोल में कितने होंगे, सो जस्ट मल्टीप्लाई। सो इट विल बी, अब यहां पर क्या होगा, सिर्फ 3 कम हो जाएगा, यहाँ पर 23 में से 3 कम कर देंगे, 6.022 × 10⁻20 आयंस। दिस इज द आंसर। ये आपके एनसीईआरटी बुक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, बट इतना भी नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी बुक आंसर्स पूरे होते हैं। एंड थैंक यू।